यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और प्यारे साथियों, आपका 24 सितंबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका साइकोलॉजी का अर्थात कि मनोविज्ञान का पेपर आर्ट्स स्ट्रीम वाले के सेकेंड पाली में होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका सितंबर मंथली एग्जाम का हाफ ईयरली एग्जाम का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जो कि यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों चलिए जल्दी से हम लोग मनोविज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आप यहाँ पर देखिए बिल का विषय कोड है 324 रहने जा रहा है। कल देख लीजिएगा एग्जाम में सेम टू सेम यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे। तो चलिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आ चुका है, तो पूरा पेपर को हम लोग पूरा प्रश्न को देख लेते हैं, साथ ही साथ पूरा का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। साथियों अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। आप एक एक प्रश्न को नोट करते चलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 50 प्रश्न को आपको उत्तर देना है, 40-45 प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का विशेषता का गुण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 1 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल सही नोट करेंगे। काफ़ी स्कूल में एग्जाम हो चुका है, इसका ऑप्शन इसका AC हो जाएंगे। ठीक है, अवलोकन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला 2 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम वृद्धि परीक्षण के लिए शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो इसका 2 का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन C अर्थात कि साइमन ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, विन साइमन की परीक्षा की माप किसने की थी? तो ये सब यहाँ पर देखिए, कोई बच्चा के स्कूल में एग्जाम हो चुका है इसीलिए वो टिक लगाया है, तो रॉन्ग टिक लगाया, उसके टिक पर ध्यान आप नहीं दीजिएगा। तो 3 का उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व परीक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, रोजर्स के अनुसार आत्म विकास होता है? तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन D अर्थात कि वायरस कथा यानी कि एजुअलिटी मेथड हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करना है। जितना अधिक मात्रा में आप शेयर करेंगे तभी मैं आपको इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। एग्जाम में जाएंगे तो देखिएगा सेम टू सेम ये पेपर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा का एक प्रकार नहीं है? तो 5 का उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन C अर्थात कि पहचान आत्मा। अगले प्रश्न आपके सामने, आत्मसिद्ध के लिए अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है? तो 6 का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन A अर्थात कि मास्लो में। अगला प्रश्न है, विचार में प्रेरणाओं के आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए विरोध फलस्वरूप पैदा होता है, तनाव के लिए प्रकार होती है? तो 7 का उत्तर बिल्कुल सही है आपका कुंठ हो जाएंगे। अगला 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है? तो 4 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन D अर्थात कि वर्षाइका में। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल का स्रोत नहीं है? तो सामाजिक ब्रह का असेध के प्रतिक्रिया को कहा जाता है अनुकूल कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, सामान्य तथा असामान्य केवल अंतर होता है, क्लास 12 का हाफ ईयरली एग्जाम का है, तो ये पेपर से ही आपका एग्जाम होंगे। तो दूरी का, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। किसी गलत बच्चे ने ये सब गलत टिक लगाया है तो आप इस सब टिक पर ध्यान नहीं दीजिए, मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो करेक्ट है। हाइड्रोफोबिक का अर्थ क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिक का जो अर्थ होता है ऊंचा से डरना होता है। ठीक है, ऊंचा से डरना। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 13वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन C अर्थात कि 21 अगस्त को। योग 1 है तो योग 1 क्या है? तो 14 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, योग 1 मानसिक शल्य चिकित्सक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका बिल्कुल सही 15 का ऑप्शन C मनोवृत्ति सदा स्थित होती है, ये कथन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 16 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं। अगला 17 मनोवृत्ति में विकास का सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो 17 का उत्तर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही C हो जाएंगे परिवार में। मनोवृत्ति में निर्माण के संस्कृति कारक भूमि पर बल दिया जाता है? तो 18 का उत्तर प्यारे साथियों नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन A अर्थात कि मिड एंड मेंडिकेट में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वस्थता का आधार नहीं है? तो मानसिक स्वस्थता का आधार नहीं है बात करें तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन C इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस। ध्वनि प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो 20 का उत्तर प्यारे साथियों ऑप्शन D नींद में झुकता का।
पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करता है। तो 21वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है जीवन शैली एवं मानववृत्ति। अगला प्रश्न आपका कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 22 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन डी अर्थात कि कौशल एक जन्मजात गुण है। अगला 23वां प्रश्न संचार में संबंध से नहीं होता है। तो 23 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही प्यारे साथियों ऑप्शन सी अर्थात कि संचार स्वरूप। अगले प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जब संचारकर्ता तथा प्राप्ता व्यक्ति में होती है तो संचार को कहा जाता है। तो 24 का उत्तर आपको नोट करना है बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे अंतर्व्यक्तित्व संचार। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखें निम्नलिखित में से कौन सा सुजात्मक चिंताओं का अवस्था नहीं है। अवस्था नहीं है तो इसका उत्तर आप सीधे सीधे टिक कर कराएंगे सत्यापन। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक किससे सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता हो जाएंगे ये आपका सूझा इंसाइट। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्न में से कौन सा विशिष्ट बल नहीं है। विशिष्ट बल ये आपका 27 का ऑप्शन सी विकलांग बालक ये आपका सोचता बल नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व में सिद्धांत के विशेष उपगाम का अग्रणी है। तो 29वां प्रश्न का उत्तर आप नोट करेंगे, आपका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही केसमार। अगला प्रश्न आपके सामने टाइप सी व्यक्तित्व में प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे 30 का बिल्कुल सही नोट करेंगे और कल के एग्जाम में आएगा बिल्कुल छाप के आएंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँगा। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के समान स्थित नीचे होता है। तो 31 का उत्तर आप नोट करेंगे ऑप्शन बी। तीसरा का अगला व्यक्तित्व में नेतृत्व के लिए प्रतिनिधित्व को कहते हैं। तो 32 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि अहम। अगले प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके 33 में क्या क्या व्यक्तित्व में अचेतन इच्छाओं के लिए बाहर से विधि कहलाती है। तो 33 का उत्तर आप नोट कीजिएगा बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए सक्षमता विधि से। अगला प्रश्न आपके सामने रेशम के लिए स्याही श्याम श्वेत के लिए कितनी होती है। तो 34 का उत्तर आपका ऑप्शन सी अर्थात कि 6 हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है TAT मतलब व्यक्ताटा TAT व्यक्तित्व मान के लिए किस का एक प्रकार है। तो 35 का उत्तर हाँ बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कैटोनोइक H2 पर का एक लक्षण है, इसका एक लक्षण कौन सा है। तो इसका चारों में से इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी वाला जो रूपांतर मानववृत्ति यही एक इसका लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य के रूप में विकार नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका कार्य अलंबित प्रकार। हम इसका सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। अभी आपको मैं टोटल 40 से प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं सब्जेक्टिव उत्तर तो उस कमेंट में सब्जेक्टिव जरूर लिखेंगे, तभी मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँगा। ठीक है, 21 का अन्य नाम क्या है। तो 38 का प्यारे साथियों नोट करेंगे। आपको क्लास 12 का फाइनल एग्जाम में भी आपको पेपर मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है 7 बजे तक। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा। टाइसोमी 21 के अन्य नाम क्या है। तो 38 का उत्तर बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। 39 नाम निम्न में से कौन सा एक मदक द्रव्य नहीं है। तो 39 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है कोकेन का मनोचिकित्सक का उद्देश्य है। तो 40 का उत्तर आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों जैसा कि आपने देखा मैंने आपको पूरा प्रश्न का उत्तर बता दिया। आगे इसका सब्जेक्टिव है, यहाँ पर आप क्लियर देखिए खंड ब में सब्जेक्टिव, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर की करा देंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, कमेंट में आप सब्जेक्टिव लिखेंगे और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर ना अपना नाम अपना वर्ड लिखकर, इस नंबर से आपको कॉल नहीं लगेगा, आप सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इसका PDF भी प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, इस नंबर है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। इतना कार्य कर लीजिए, मिलते हैं सब्जेक्टिव लेकर। और क्लास 12 का भी ऑल पेपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा तो मिल जाएगा 7 बजे तक फाइनल एग्जाम में। उसके लिए आप सब घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।